मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 22 फरवरी 2026 रविवार का दिन, हिंदू तिथि फाल्गुन माह की पंचमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। देश की बड़ी खबर, दिल्ली में भारत मंडपम में एआई समिट में हंगामा करने वाले कांग्रेस के चारों कार्यकर्ताओं को कल पटियाला कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने कहा प्रदर्शन करने वाले नेपाल के जेएनजी आंदोलन से प्रेरित थे। पुलिस ने बताया यह प्रदर्शन एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। हंगामे के दौरान कई ग्लोबल लीडर्स और टेक इंडस्ट्री के एक्सपर्ट वहां मौजूद थे। पुलिस ने कहा कि हमें जांच करनी है कि आरोपियों ने पीएम मोदी के चेहरे वाली टी शर्ट पहनी थी, उससे किसने बनाया। इन सभी के मोबाइल रिकवर करने की भी आवश्यकता है। इसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट रवि ने सभी चारों आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। उधर कांग्रेस के एआई समिट में हंगामा करने के विरोध में भाजपा ने दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन किया। वहीं इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टियों ने भी कांग्रेस के प्रदर्शन पर कड़ी आपत्ति जताई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बीएसपी चीफ मायावती ने विरोध प्रदर्शन को देश का अपमान बताया। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर। राजस्थान में निर्वाचन विभाग ने 199 विधानसभा सीटों पर एसआईआर के बाद की फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन कर दिया है। अब देखिए बड़ी जानकारी आपको दे दूं। एसआईआर के फाइनल रूप में प्रदेश में 31,36,286 वोटरों के नाम काटे गए हैं। अब एसआईआर की फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने के बाद प्रदेश में 5,15,19,929 वोटर है, जबकि 27 अक्टूबर 2025 को यानी कि एसआईआर शुरू होने से पहले 5,46,56,215 वोटर थे। बड़ी खबर ये भी देखिए, जोधपुर जिले में एसआईआर के तहत फाइनल वोटर लिस्ट 2 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम कट गए हैं। सबसे ज्यादा नाम पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से हटाए गए हैं, जबकि ओसिया में सबसे कम नाम कटे हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर। सीएम भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में हंगामे के बीच ही शनिवार को 2 साल के कामकाज पर सदन में जवाब दिया। सीएम शर्मा ने कहा कि विपक्ष के लोगों ने हमें चुनौती दी थी, उस चुनौती को हमने स्वीकार किया है, उसी के तहत सदन में प्रस्ताव लाया गया। कांग्रेस का तो कॉलम ही खाली है। हमने 2 साल के कार्यकाल में ही संकल्प पत्र 2023 के कुल 352 बिंदुओं में से 285 बिंदुओं की क्रियान्वयन कर ली है। पूर्व सीएम मैदान में आकर बहस करे तो पता लगता है कि 5 साल बनाम 2 साल क्या होते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर। पंचायत चुनाव से पहले प्रदेश में 12% अलग आरक्षण की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। आरक्षण संघर्ष समिति राजस्थान के आह्वान पर माली, सैनिक, कुशवाहा, साक्य, मौर्य व सुमन समाज के सैकड़ों लोग 11 सूत्रीय मांगों को लेकर भरतपुर जिले के गांव मुंदड़िया गंधार से जयपुर तक जन अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। समाज ने 25 फरवरी को विधानसभा घेराव करने का ऐलान किया है, यानी कि एक बार फिर यह समाज 12% अलग आरक्षण की मांग कर रहे हैं। राजस्थान के लोगों के लिए एक और बड़ी और अच्छी खबर। जयपुर में अगले महीने से भारत टैक्सी सेवा शुरू होगी। सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने विभाग की अनुदान मांगों पर बहस का जवाब देते हुए घोषणा की है कि मार्च अप्रैल से राजधानी जयपुर में दिल्ली की तर्ज पर भारत टैक्सी सेवा की शुरुआत की जाएगी। सेवा के माध्यम से ड्राइवरों का पूरा भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं आम नागरिकों को किफायती दरों पर यात्रा की सुविधा मिलेगी। मंत्री ने बताया करीब साल भर पहले उदयपुर में टॉप अप राइड सेवा शुरू की गई थी, जिसके तहत 350 रुपए में पर्यटकों को यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। अब इसी मॉडल को आगे बढ़ाते हुए जयपुर में जल्द ही भारत टैक्सी सेवा शुरू की जाएगी। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने विभाग द्वारा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत शैक्षणिक सत्र 2022-23 से 2024-25 तक के लंबित आवेदनों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए हैं। अविनाश गहलोत ने कहा कि जिन विद्यार्थियों के आवेदन पत्र आक्षेप पूर्ति के अभाव से लंबित है, उन छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों में पाई गई कमियों एवं आपत्तियों की पूर्ति करवाकर उन्हें शीघ्र जिला कार्यालयों को अग्रेसित किया जाए, ताकि पात्र छात्रों को शीघ्र ही छात्रवृत्ति प्राप्त हो जाए। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर। जाखम प्रोजेक्ट के तहत 4 जिलों को मिलने वाले पानी का इंतजार अभी भी खत्म नहीं हुआ है। घोषणा के 1.5 साल बाद भी अभी तक टेक्निकल बिड तक नहीं खुल पाई है। इसे खोलने के लिए 16 फरवरी निर्धारित की थी, जिसे बढ़ाकर अब 16 अप्रैल कर दिया। और देखिए इस प्रोजेक्ट को 3 साल में पूरा करना है, जबकि 1.5 साल से अधिक का समय गुजर चुका है, लेकिन अभी भी अधिकतर काम अधूरा पड़ा है। वैसे आपको बता दूं, पहले चरण में चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिलों के करीब 800 गाँव, 622
22 ढाणी में पाइपलाइन से पीने का शुद्ध पानी पहुंचाया जाना प्रस्तावित है। सिक्कर से बड़ी खबर, खाटू श्याम जी में बाबा श्याम का भव्य लक्खी मेले की शुरुआत हो चुकी है। मेले के पहले दिन ही लाखों श्रद्धालु जुटे। यह मेला 28 फरवरी तक चलेगा। मेले की सुरक्षा को लेकर पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नुनावत ने बताया कि इस बार नए तरीके अपनाए गए हैं। 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और 1000 होमगार्ड तैनात है। ड्रोन से पूरे क्षेत्र की नजर रखी जाएगी। सीसीटीवी कैमरों की भी संख्या बढ़ाई गई है और 300 से ज्यादा कैमरे लगे हैं। मुख्य रास्तों पर डिजिटल स्क्रीन लगाई गई है जहां बाबा श्याम के लाइव दर्शन हो सकेंगे। और अब की बार चेन स्नेचिंग और चोरी जैसी घटनाओं को रोकने के लिए स्पेशल टीमें बनाई गई है जो सादे कपड़ों में निगरानी कर रही है। और खास बात यह है, रिंगस से खाटू तक 17 किलोमीटर लंबा विशेष पैदल कॉरिडोर तैयार किया गया है। यह मार्ग पूरी तरह वाहनों से मुक्त रहेगा। पूरे रास्ते में पानी, लाइट, शौचालय और विश्राम स्थल की व्यवस्था रहेगी। पाली से बहुत बड़ी खबर, पाली में माइंस के पानी से 20 से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है। इतनी ही गायें बीमार हो गई है। पिछले 15 दिनों में एक कर गायें दम तोड़ रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार पानी इतना जहरीला है कि गोचर भूमि में लगे पेड़ पौधे तक जल चुके हैं। मामला जिले से 22 किलोमीटर दूर बालाकुरणा गांव का है। ग्रामीणों का कहना है कि इस एरिया में पत्थर की खदानों का पानी गोचर भूमि में छोड़ा जा रहा है। यही पानी दूषित है। दिनों दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यह पानी पीकर जो गायें जिंदा बची है वह खड़ी तक नहीं हो पा रही है। ग्रामीण इन्हें पिकअप से दूसरी गौशाला में शिफ्ट कर रहे हैं। टोंक जिले से बड़ी खबर, टोंक जिले में नेशनल हाईवे 52 पर खानपुर में कांग्रेस विधायक सुरेश गुर्जर की स्कॉर्पियो ने बाइक को टक्कर मार दी। आमने सामने की भिड़ंत में बाइक सवार पूर्व सरपंच की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया, हादसे के बाद विधायक घटना स्थल पर रुके, लेकिन मौके पर हालात को देखते हुए सुरक्षा कारणों से पुलिस विधायक को अन्य गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले गई। हादसे के बाद नाराज लोगों ने हाईवे पर शव रखकर प्रदर्शन किया। जोधपुर से बड़ी खबर, जोधपुर में 2 दुल्हनों की शादी के दिन मौत हो गई। सगी बहनों की कल शादी होने वाली थी। रात करीब 12 बजे वह अपने कमरे में सोने चली गई थी। सुबह 4 बजे उनकी तबीयत बिगड़ी। परिजन उन्हें जोधपुर के एक निजी अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने दोनों ही बहनों को मृत घोषित कर दिया। और देखिए, परिजन बिना पोस्टमार्टम के ही अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और अंतिम संस्कार को रुकवा दिया। हालांकि पुलिस अब इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है, क्योंकि मामा जसवंत सिंह ने कहा कि जीजा दीप सिंह के भाइयों के दबाव में दोनों भांजियों की शादी पहले भीनमाल में तय की थी, बाद में तोड़कर पोखरण के जेमला गांव में कर दी गई। इसी वजह से दोनों भांजियों ने अपनी जान दे दी हो, लेकिन फिलहाल इस मामले की जाँच की जा रही है। आगे बढ़ना होगा। बड़ी खबर, इंटरनेशनल मार्केट में तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में भी शनिवार को सोने और चांदी के भाव में उछाल देखा गया। चांदी 8000 रुपए की छलांग लगाकर 2,61,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। शुद्ध सोना भी 1800 रुपए तेज होकर 1,60,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 1900 रुपए बढ़कर 1,50,400 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं अनाज मंडियों के भावों की बात की जाए तो पश्चिमी राजस्थान की बीकानेर की अनाज मंडी में जीरे का भाव अधिकतम रहा 20,800 रुपए, इसबगोल बिकी अधिकतम 12,300 रुपए और मोट का भाव रहा 5,000। गवार बिका अधिकतम 5130 रुपए, मूंग का भाव रहा अधिकतम 7700 रुपए और चना बिका अधिकतम 5400 रुपए प्रति क्विंटल। मौसम को लेकर बड़ी खबर आपको दे दूं, राजस्थान में तापमान चढ़ने के साथ ही सर्दी अब काफी कमजोर हो गई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राज्य में अगले 1 सप्ताह तक मौसम लगभग साफ रहने का अनुमान जताया है। बीते 24 घंटों का मौसम देखें तो पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जालोर के एरिया में तेज धूप रहने से यहाँ अधिकतम तापमान में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज हुई है। वहीं ताजा रिपोर्ट के अनुसार राज्य में अगले 1 सप्ताह मौसम साफ रहेगा और तापमान में बढ़ोतरी होने से अब दिन में हल्की गर्मी महसूस होने लगेगी। अंत में एक और बड़ी और काम की जानकारी आपको दे दूं, देश भर के किसान भाई अब 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चलिए जानते हैं 22वीं किस्त का पैसा किसानों को कब मिलेगा। वैसे पिछले 3 सालों का पैटर्न समझे तो यह किस्त फरवरी या मार्च महीने में आती है। अब देखिए, बड़ी जानकारी यह है, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले पैटर्न के आधार पर यह किस्त फरवरी 2026 के आखिरी सप्ताह है या मार्च 2026 की शुरुआत में जारी होने की पूरी संभावना बताई जा रही है। हालांकि मंत्रालय ने अभी 22वीं किस्त की कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन पूरी संभावना है 22वीं किस्त का पैसा किसानों को या तो फरवरी 2026 के आखिरी सप्ताह में या फिर होली के आसपास मार्च
मार्च 2026 की शुरुआत में जारी होने की संभावना है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।